दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं जैन धर्म से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा कोण की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। जैन धर्म से जितने भी प्रश्न बनते हैं, आज के सेशन देखने के बाद एक भी प्रश्न किसी भी परीक्षा में आपसे छूट नहीं सकते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आज के प्रश्न को। शुरुआत करते हैं हम आज के जैन धर्म के बारे में। तो हम देखते हैं कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? 24 तीर्थकर। धर्म के संस्थापक या प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव को माना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक या प्रथम तीर्थकर किसको माना जाता है? ऋषभ देव को। और ऋषभ देव के बाद में आदिनाथ जो थे वो क्या हुए थे? जैन धर्म के संस्थापक बने थे। पहले संस्थापक पूछेगा तो ऋषभ देव, उसके बाद संस्थापक कौन बने थे? तो आदिनाथ। उसके बाद कौन संस्थापक बने थे? तो उसके बाद संस्थापक बने थे आपका वृषभनाथ। ठीक है, इस तरह से इनका क्रम चलता गया। आगे 22वें तीर्थकर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में बार बार पूछता है कि 22वें तीर्थकर जैन धर्म के कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा अष्टनेमी। ध्यान रखिएगा, 22वें और तीर्थकर एग्जाम कोण की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो 23वें तीर्थकर के बारे में जानते हैं। 23वें तीर्थकर कौन थे? पारसवनाथ। जैन धर्म में ये तीर्थकर जो थे 22वें और 23वें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, यहाँ हम देखते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक जो ऋषभ देव थे, उनका जन्म जो है वह काशी यानी कि वाराणसी में हुआ था। उनके पिता कौन थे? ऋषभ देव के पिता कौन थे? तो अश्वसेन थे। अश्वसेन कौन थे? उनके पिता थे, जो कहाँ के थे? तो वे काशी के राजा थे। इनके पिता कहाँ के राजा थे? काशी के राजा थे। आगे हम देखते हैं, आगे ऋषभ देव को ज्ञान की प्राप्ति जो है समीघ पर्वत पर हुआ था। समीघ पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने 4 शिक्षाएं दी थीं। 4 शिक्षाएं कौन कौन सी दी थी? पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, और तीसरा असत्य, और चौथा अपरिग्रह। इस तरह से इन्होंने शिक्षा दिया था। 5वां महाव्रत को जैन धर्म में ब्रह्मचार्य कहा गया है, और ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है महावीर। अब आते हैं, हम देखते हैं महावीर के बारे में। महावीर स्वामी के बारे में यहाँ से शुरू होता है, और महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं कि महावीर स्वामी का जो जन्म है वो 540 कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म 540 BC कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। आगे देखते हैं, महावीर स्वामी की मृत्यु जो है वो 468 BC पावापुरी में हुई थी। इनका मृत्यु जो है महावीर स्वामी का, वो 72 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गया था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है? महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान है। महावीर स्वामी के पिता, महावीर स्वामी के जो पिता थे, महावीर स्वामी के जो पिता, उनका नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक कुल के एक सरदार थे। महावीर स्वामी के माता के बारे में जानते हैं। तो महावीर स्वामी की माता त्रिशला थी, जो कि राजा चेटक की क्या थी? बहन थी। महावीर स्वामी की माता त्रिशला थी, जो कि राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी की पत्नी यशोदा, महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या है? यशोदा। ध्यान रखिएगा, यहाँ हमेशा कुछ कन्फ्यूजन रहता है कि महात्मा बुद्ध और महावीर में। तो महावीर के पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। आगे देखते हैं, महावीर के पुत्री का नाम क्या था? यह भी परीक्षा कोण की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। महावीर के पुत्री का नाम यनोजा यानी कि प्रियदर्शी था। इन्होंने, महावीर स्वामी गृह त्याग दिए थे 30 वर्ष की अवस्था में। अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह का त्याग किए थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जाम्भिक ग्राम, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जो है वो जाम्भिक ग्राम साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के
तट पर हुआ था? यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा कोण की दृष्टि से कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जाम्भिक ग्राम साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। महावीर को 12 वर्ष ज्ञान प्राप्त करने में लग गए थे। तो महावीर स्वामी को कितने वर्ष तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो 12 वर्ष। तो ज्ञान प्राप्ति को जैन धर्म में केवल्य कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति को जैन धर्म में केवल्य कहा जाता है। महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो अलग अलग नामों से जाना गया था, जैसे जीन। जीन का अर्थ जैन धर्म में होता है विजेता। आहर्त, आहर्त का मतलब होता है योगी। निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित। महावीर, महावीर का अर्थ होता है साधना के प्रति समर्पण। कहने का अर्थ यह हुआ कि अगर हम किसी साधना के प्रति, किसी काम के प्रति समर्पित हैं तो उसी के प्रति समर्पित रहेंगे, यही कहा जाता है महावीर को। महावीर स्वामी कुछ अपने उपदेश दिए थे, आइए उन उपदेशों को देखते हैं। महावीर स्वामी अपने प्रथम उपदेश, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा में कि महावीर स्वामी प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो राजगृह में दिए थे। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन था? तो उनका दामाद, जो कि जामिल या कहीं जमाली देता है। तो याद रखिएगा, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि महावीर का शिष्य कौन था? तो जामिल या जमाल उनका शिष्य हुआ था, जो कि उनका दामाद था। महावीर स्वामी कुछ अपने उपदेश में कहे थे कि संसार दुखमय है तथा दुख का कारण कर्म फल है। महावीर स्वामी ने संसार के बारे में बताया था कि संसार दुखमय है और दुख का कारण कर्म फल है। उनका कहने का अर्थ यह था कि आप जो भी कर्म कीजिएगा उसका फल यही प्राप्त होगा। यानी कि आप अच्छे कर्म कीजिएगा तो अच्छे फल मिलेंगे और आप बुरे कर्म कीजिएगा तो आपको बुरे फल मिलेंगे। मुक्ति के लिए त्रिरत्न का मार्ग बताया था। महावीर स्वामी ने मुक्ति के लिए, अगर किसी मोक्ष को प्राप्त करना है तो उसके लिए महावीर स्वामी ने त्रिरत्न का मार्ग बताया था। त्रिरत्न में 3 ज्ञान बताए थे, जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन का मतलब होता है सत्य में विश्वास, जो व्यक्ति सत्य में विश्वास रखता हो। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है वास्तविक ज्ञान, आपके पास वास्तविक ज्ञान कितना है। और सम्यक आचरण का मतलब होता है सुख दुख में समान भाव। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर किसी के पास में दुख है तो दुख में उतना ही समान दीजिए जितना कि सुख में समान दिया जाता है। आगे हम देखते हैं महावीर स्वामी की बातें में। तो महावीर स्वामी 5 महाव्रतों में अहिंसा को सर्वाधिक माना था। 5 महाव्रतों में अहिंसा को सर्वाधिक माना गया है, जैसे आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष, वर्ण आदि में जैन धर्म विश्वास रखा जाता था। समयवाद एवं अनेकतावाद का संबंध जैन धर्म से है। यहाँ से प्रश्न बनता है परीक्षा में कि समयवाद और अनेकतावाद का संबंध किस धर्म से है, बौद्ध धर्म या जैन धर्म? तो इसका आंसर होता है जैन धर्म। आगे देखते हैं जैन सभाएं कौन कौन सी हुई थीं। तो जैन सभाओं के बारे में हम लोग देखते हैं। जैन सभाएं प्रथम जैन सभाएं पाटलिपुत्र में हुआ था। उस समय शासक कौन था? स्थूलभद्र। प्रथम जैन सभाएं 4वीं BC में हुआ था। उस समय शासक था स्थूलभद्र। जैन साहित्य को 12 अंगों का संकलन कहा जाता है। जैन साहित्य को 12 अंगों का संकलन कहा जाता है। 12 अंगों का संकलन कहा जाता है। और यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है कि द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो वल्लभी में हुई थी। वल्लभी कहाँ है? गुजरात में है। यह कब हुई थी? तो 512 ईस्वी में
उस समय देव धृगण या क्षमावर्ण वहाँ का शासक था। जैन धर्म के विभाजन के बारे में हम जानते हैं। जैन धर्म का विभाजन जो है, जैन धर्म का विभाजन वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में शुरू हुआ था। जैन धर्म का विभाजन चंद्रगुप्त मौर्य के समय में शुरू हुआ था। जैन धर्म का विभाजन चंद्रगुप्त मौर्य के समय में शुरू हुआ था। तो जैन धर्म को दो भागों में बांट दिया गया, पहला श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर में, श्वेतांबर में स्थूलभद्र और दिगंबर में भद्रबाहु को दिया गया। श्वेतांबर में क्या होता था कि श्वेत वस्त्र पहनते थे लोग, जो भी लोग थे वो श्वेत वस्त्र पहनते थे, और दिगंबर में सभी लोग नग्न रहते थे, मतलब बिना बिना वस्त्र के रहते थे। श्वेतांबर में स्त्रियों के लिए भी मोक्ष, स्त्री के लिए भी मोक्ष की प्राप्ति थी, और दिगंबर में स्त्री के लिए कोई मोक्ष की प्राप्ति नहीं थी, यानी उसमें स्त्री का कोई मान्यता नहीं दिया गया था। और श्वेतांबर में महावीर स्वामी को भगवान मानकर सब कोई चलता था, और दिगंबर में दिगंबर के अनुसार सभी कोई चलता था। आगे हम लोग देखेंगे, महावीर स्वामी ने संघ की स्थापना की। महावीर स्वामी ने संघ की स्थापना की, जिसे 11 अनुयायी, जिसमें कितने थे, 11 अनुयायी थे, जो गणधर कहे जाते थे। जो क्या कहे जाते थे, गणधर कहे जाते थे। याद रखिएगा इसको, इसमें 11 अनुयायी थे जिसे गणधर कहा जाता है। महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद सुधर्मन संघ का प्रमुख बना था। प्रतीक के बारे में जानते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में कि ऋषभ देव का प्रतीक क्या था। तो ऋषभ देव का था बैल या वृषभ। अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो हाथी था। पार्श्वनाथ का क्या था, तो सर्प था। महावीर का क्या था, तो सिंह था। इस तरह से सभी का प्रतीक दिया गया था। तो हमें अच्छा लगा होगा कि आज का सेशन समाप्त हुआ, और आपको भी यह अच्छा लगा होगा सेशन। तो आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह से आपको हर रोज़ एक टॉपिक दिया जाएगा, और जो भी वैसे छात्र हैं, जो गरीब छात्र हैं, उनके पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे उन्हें लाभ प्राप्त हो। धन्यवाद।